नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। जुड़वा बच्चों में शक्ल सूरत के साथ साथ एक जैसी आदतें, एक जैसी समानता के किस्से आपने कई दफा सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जुड़वा बच्चों का दिमाग भी एक जैसा काम करता है? तो इसके जवाब में गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ने वाले भाई बहन की जुड़वा जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल साइबर सिटी के निर्वाण कंट्री के रहने वाले आनंदिता और आदित्य ने CISCE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी और इसी परीक्षा में दोनों भाई बहन ने टॉप किया है। सबसे हैरान की बात इसमें यह है कि दोनों ने एक जैसे अंक लेकर सबको हैरत में डाल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धारावी में कोरोना कंट्रोल के तरीकों की सराहना की है। WHO चीफ टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि मुंबई जैसे मेगा सिटी के धारावी में कोरोना को नियंत्रित करना बताता है कि कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाल ही में 2 नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। ये प्लान्स 94 एडवांस पर मिनट और 95 एडवांस पर सेकंड है। इन नए प्लान्स में ग्राहकों को 90 दिन के लिए 3 GB हाई स्पीड डेटा और 60 दिन के लिए एक्सेस मिलेगा। अभिषेक बच्चन की डिजिटल डेब्यू वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज शुक्रवार को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई। इस सीरीज को जनता का खूब सारा प्यार मिल रहा है। अभिषेक बच्चन संग सीरीज के एक्टर्स नित्या मेनन, अमित साध संग अन्य के काम को खूब सराहा जा रहा है। अब अभिषेक ने इस बारे में एक लंबी पोस्ट लिखकर फैंस और अमेजॉन प्राइम को शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फाइनल ईयर छात्रों को एग्जाम को लेकर आग्रह किया है। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि केंद्र सरकार और UGC छात्रों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने दिशा निर्देशों में संशोधन लाए और आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कर छात्रों का भविष्य बचाए। दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह में होम आइसोलेशन में एक भी मौत नहीं हुई है। प्रतिदिन की कुल मौतों में भी भारी गिरावट आई है। यह दिल्ली सरकार के अध्ययन का निष्कर्ष है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को पिछले पखवाड़े में हुई सभी मौतों का अध्ययन करने का निर्देश दिया था, ताकि ये समझ जा सके कि मौतों को और कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए प्लाज्मा दान करने की अपील की है। इस अपील से प्रभावित होकर पिछले 3 सालों से दिल्ली में रह रहे न्यूजीलैंड के वीडियो ब्लॉगर कार्ल रॉक ने पहल की और कोरोना वायरस रोगियों की मदद के लिए प्लाज्मा दान किया। कार्ल के इस उपकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तारीफ की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने 7वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। ये कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब देश के कई राज्य कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए एक बार और लॉकडाउन को लागू कर रहे हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। एयर इंडिया ने अनुबंध के आधार पर काम करने वाले 200 कैबिन क्रू को नौकरी से निकाल दिया है। 50 पायलटों के इस्तीफे के वापस लेने के प्रस्ताव को भी एयर इंडिया ने ठुकरा दिया है। सभी पायलट नोटिस पीरियड में हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में शनिवार को भी एक नया रिकॉर्ड बना। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 27,114 नए मामले सामने आए और इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले शनिवार को 8 लाख के आंकड़े को पार कर गए। यह लगातार 8वां दिन है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 22,000 से ज्यादा बढ़े हैं। सिंगापुर के पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता ली सिएन लुंग को आम चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिलने पर शनिवार को बधाई दी गई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लुंग की पार्टी ने आम चुनाव में 90 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 83 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। देश में 57.2% आबादी की उम्र 25 साल या इससे अधिक है, चाहे पुरुष हो या महिला, शहरी हो या ग्रामीण। रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालय ने सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट 2018 जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 46.9% लोग युवा हैं। इनमें से 47.4% पुरुष और 46.3% महिला है। राज्य में सबसे ज्यादा युवा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। आज जनसंख्या दिवस है। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।